अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर और ड्रग्स के बारे में। नोमेनक्लेचर और ड्रग्स के बारे में समझने से पहले हमें ये समझना लाजमी है कि नोमेनक्लेचर खुद किसे कहते हैं। नोमेनक्लेचर बेसिकली कहते हैं हम लोग आर्ट ऑफ नेमिंग, किसी भी चीज़ को नाम देने के हुनर को हम लोग कहते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है जी। तो बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो उसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि रीज़न क्या है कि हम लोग ड्रग को नेम देते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स की क्या ज़रूरत है। नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट या मेकर, डॉक्टर और पेशेंट। इन तीन डिग्रीज़ में नोमेनक्लेचर ऑफ जो है ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मेशन, प्रिस्क्रिप्शन, ट्रीटमेंट और बाइंग फॉर पेशेंट जो है सारी कुछ मेडिसिन की या ड्रग्स की बाइंग, सारा कुछ फॉर्मेशन, प्रिस्क्रिप्शन, ट्रीटमेंट, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बाय नेम होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इन सारी चीज़ों को आसान बनाने के लिए नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स जैसे कि हम लोगों ने बात की है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट, डॉक्टर और पेशेंट होते हैं। तो ये तीन अलग अलग लेवल हैं। केमिस्ट के लिए जो है उसके केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह ये चीज़ें मालूम करना लाजमी होता है। ठीक है जी। डॉक्टर के लिए उसकी क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़ और वो किस डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, वो सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो ये सारी चीज़ें मालूम करना लाजमी होती हैं। और पेशेंट के लिए इसलिए लाजमी होता है ताकि उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो और साथ में उसको बाय वगैरह करने के लिए आसानी हो, और थोड़ा बहुत फॉर पर्सन आइडिया ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है जी। तो हम लोग अगर बात करते हैं तो नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स की, जैसे कि हम ये तीन लेवल्स पर, ये तीन डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के लिए समझने के लिए बनाते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स। तो इसलिए ड्रग को हम लोग यूजुअली 3 नेम्स देते हैं। फर्स्ट जो नेम होता है इसका, हर ड्रग के ये तीनों नाम होते हैं। ये बात ज़रूरी है समझना है कि कोई भी ड्रग होगी इसके ये तीन नाम ज़रूर होंगे। तो पहला नाम जो होता है वो देते हैं वो है केमिकल नेम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। दूसरा नाम देते हैं जेनेरिक नेम, और थर्ड नेम होता है इसके लिए ट्रेड नेम। ठीक है जी। अभी हम लोग बात करेंगे कि केमिकल नेम, जेनेरिक नेम और ट्रेड नेम में क्या डिफरेंस है और ये किस किस जगह पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल नेम से। केमिकल नेम जो होता है बेसिकली ये रेफ़र करता है कि एग्जैक्ट केमिकल स्ट्रक्चर क्या है किसी भी ड्रग का। ठीक है। ये नेम जो होते हैं लेंथी होते हैं और कम्प्लेक्स होते हैं और अनसूटेबल होते हैं फॉर रूटीन प्रिस्क्रिप्शन इन डेली प्रैक्टिस, क्योंकि एक तो टाइम की शॉर्टेज होती है, ऊपर से लिखना वगैरह ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए अनसूटेबल होते हैं। इसलिए ये सिर्फ उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि केमिस्ट होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, जो कि इनके केमिकल लेवल ऑफ मेडिकेशन पे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन का जो केमिकल नेम होता है वो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और पैरास्टामोल का जो केमिकल नेम है वो है एन एसिटाइल पी-एमाइनोफिनॉल। एस्पिरिन और पैरास्टामोल जो दोनों बेसिकली हमारे पास हैं जेनेरिक नेम है। तो एस्पिरिन का केमिकल नेम आप लोगों ने देखा है कितना लेंथी और कम्प्लेक्स है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और इसी तरह से पैरास्टामोल का भी जो केमिकल नेम है वो है एन एसिटाइल पी-एमाइनोफिनॉल, जो कि लेंथी, कम्प्लेक्स है और डेली रूटीन पे लिखना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि केमिस्ट हो या साइंटिस्ट हो, जो कि इनकी केमिकल लेवल ऑफ मेडिकेशन पे वर्क करते हैं। ठीक है। अदरवाइज लेंथी और कम्प्लेक्स होते हैं और डेली बेस पे प्रिस्क्रिप्शन पे यूज़ नहीं होते। ठीक है जी। सेकंड नेम जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम जो होता है ड्रग्स का, उसका ऑफिशियल नेम भी कहते हैं। ये मोर और लेस सिंप्लीफाइड केमिकल नेम होता है ड्रग का। इसलिए ये जो होते हैं ज़्यादा लेंथी भी नहीं होते जैसे कि केमिकल नेम्स लेंथी होते हैं, और ना इतने छोटे होते हैं जैसे कि ट्रेड नेम छोटे होते हैं। ठीक है जी। इनकी एग्जांपल जो है जेनेरिक नेम के एस्पिरिन है, एम्पिसिलिन है और पैरास्टामोल है। ये तीन इसकी एग्जांपल्स हैं जेनेरिक नेम की। ये मोस्टली फॉर डॉक्टर अंडरस्टैंडिंग होती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशन। तो ट्रेड नेम्स के थ्रू भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड नेम के पीछे हमें ये जानने के लिए कि मेडिसिन के असल अंदर है क्या या क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो वो डॉक्टर के लिए समझना लाजमी होता है। तो इसलिए ये नेम जो होते हैं डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझना और उनको सही से सीखना। जो थर्ड नेम्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं ट्रेड नेम। ट्रेड नेम को हम लोग कमर्शियल नेम भी कहते हैं, प्रोप्राइटरी नेम भी कहते हैं और ब्रांड नेम्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ब्रांड के साथ एसोसिएटेड होते हैं। यानी कि अगर एक मेडिसिन है सेम केमिकल फार्मूला है, लेकिन अगर इसको दो ब्रांड्स लाने हैं तो दोनों ब्रांड्स का नेम डिफरेंट डिफरेंट होगा। इवन तो कि उसका केमिकल फार्मूला सेम है और उसका जेनेरिक नेम भी सेम है, लेकिन उनका ब्रांड नेम डिफरेंट होगा, क्योंकि वो ब्रांड उनको नाम देता है। ठीक है जी। ये नेम दी जाती हैं मैन्युफैक्चरर के थ्रू या सेलर के थ्रू, जो कि ड्रग प्रिपेयर करते हैं। और ये नेम जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की, जो कि प्रोटेक्टेड होते हैं बाय कॉपीराइट। कॉपीराइट का सिंबल होता है ये अवल और, जो कि लिखा जाता है आफ्टर ट्रेड नेम, जो इंडिकेट करता है कि ये नेम रजिस्टर्ड है बाय एंड रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन ड्रग मैन्युफैक्चर।
यानी कि इसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। ये उसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की। तो ये थे 3 नेम्स ऑफ ड्रग्स जो कि यूज़ होते हैं इन दी डेली प्रैक्टिस। लाइक जो हम लोगों ने केमिकल नेचर पे जिन लोगों ने डील करना होता है ड्रग्स की, जेनेरिक नेम पे डील करना होता है, ट्रेड नेम्स पे डील करना होता है। तो ये तीनों जो है नोमेनक्लेचर में, केमिकल नेम, जेनेरिक नेम और ट्रेड नेम, तीनों नेम जो है नोमेनक्लेचर और ड्रग्स में आ जाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फिर हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।